श्री शिवाय दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं तेज पत्ते का, जो कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। मतलब कि आप यदि पैसा चाहते हैं तो पैसा मिलेगा, सुख शांति चाहते हो तो सुख शांति देगा, साथ ही साथ आपके घर का नकारात्मक शक्तियां दूर करेगा। आप चाहते हैं कि पैसा आएगा तो पैसा निश्चित रूप से आएगा। आप चाहते हैं कि आपकी सारी मनोकामना पूरी हो, यानी जो भी आपकी मनोकामना है, जैसे मनोकामना होती है किसी की नौकरी की मनोकामना होती है, जिससे गवर्नमेंट जॉब आप चाहते हैं, नौकरी मिल जाए, या फिर किसी भी मनोकामना हो, कोई भी आपकी मनोकामना हो, जो आपका व्यापार नहीं चल रहा तो आपका व्यापार चलने लगेगा। तो दोस्तों, ऐसा है तेज पत्ता। तो तेज पत्ता तो हर किसी की किचन में होती। तेज पत्ता में माता लक्ष्मी जी का वास होता है, यानी तेज पत्ते का जो संबंध होता है वह माता लक्ष्मी से होता है। और वह क्यों होता है लक्ष्मी से? क्योंकि तेज पत्ते की जो गंध होती है वह माता लक्ष्मी को आकर्षित करें, पैसे को आकर्षित करें, वाइब्रेशन होती है, ये पैसे की तरफ खींचती है, यानी तेज पत्ता अपने आप में पैसे को खींचता है। तो दोस्तों, पैसे को खींचने का काम करता है, यानी धन को खींचता है। यानी पैसा यह क्या करता है कि पैसा मैग्नेट होता है, कि यह पैसा पैसे को चुंबक की तरह खींचता है। तेज पत्ती की जो सुगंध होती है वह पैसा देती होती है, और पैसा को अपनी तरफ खींच दिया, ये पैसे को अपनी तरफ खींचती है, माता लक्ष्मी को अपनी तरफ खींचती, अपनी आकर्षित कर दिया। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? तेज पत्ते का जो आज मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं वह बहुत ही आसान से उपाय है, और आपको डेली करना है। इसमें आपको लगभग 4 उपाय बताने जा रहा हूं। 5 उपाय हर किसी की किचन में मिल जाएगा। तेज पत्ते का हम गर्म मसाले में करते हैं, जैसे इलायची हो गई, इसी तरह से तेज पत्ता भी गम है, आपके पास उपलब्ध नहीं है। तेज पत्ता तो आप जरूर बाजार से इसको लिए हैं दोस्तों। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह देश पर आप देख रहे होंगे, सामने जो आपको दिख रहा है यह तेज पत्ता दिख रहा है। और इस देश पेट को आप मतलब ये समझिए कि माता लक्ष्मी का गोता खियानी, माता लक्ष्मी इस पर बहुत ज्यादा आकर्षित होती है। तेज पत्ते से तो आप यदि यह उपाय कर लेंगे तो निश्चित ही आपको उसकी सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले उपाय मैं बताने जा रहा हूं तेज पत्ते का, परंतु इससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें, ताकि माता लक्ष्मी जी आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, और कुबेर भगवान की भी आपका कृपा हो। और हर हर महादेव जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? तो पहले उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको एक रोज एक तेज पत्ता चलना है शाम के टाइम पर। शाम के समय आपको क्या करना है कि आपको एक पत्ता जला देना, रोज जलाना है, और उसकी जो धूप है, यानी उसकी जो दूरी है, वह घर में, पूरे घर में दिखानी है। आपके घर में जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन है, जो आपकी नकारात्मक शक्तियां हैं, वह सब आपके दूर हो जाएगी तेज पत्ते को जलाने से, और यह आपके घर की सारी नकारात्मकता को दूर कर देगा। आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। यानी आपको एक से ज्यादा नहीं जलाना दोस्तों, आपको केवल शाम को एक ही तेज पत्ता रोज घर में जलाना है। इसमें जलाना है जैसे किसी कटोरी में जला सकते हैं, किसी प्लेट में जला सकते हैं, जमीन पर नहीं जलाना है दोस्तों, किसी कटोरी या प्लेट में जलाना है, और उसकी जो रख होती है वह आपको बाहर जाकर उड़ा देना है। ठीक है। दूसरा उपाय अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो दूसरा उपाय है तेज पत्ते का, आपको यदि आपको लगता है कि आपका धन की कमी आ रही है, पैसे की कमी चल रही है, आपको मनी चाहिए है, पैसा चाहिए, आपके घर में पैसे की कमी है, आपके पास में भी पैसे की कमी है, आप कहीं जाते हैं, नौकरी करते हैं, कम पैसा आता है, या फिर कोई व्यापार करते हैं तो कम पैसा आता है, तो आपको क्या करना है? तेज पत्ता लेना है। छोटा सा तेज पत्ता, फटा नहीं लेना है, बिल्कुल स्पूट लेना है तेज पत्ता। ठीक है। और तेज पत्ते को अपने पास में रखें, या फिर आपके घर में जो लाकर है, यानी आपके जो तिजोरी है, उसके अंदर भी आप तेज पत्ते को रख सकते हैं। ठीक है। आप तेज पत्ता रखिए, आपके घर में लक्ष्मी जी की प्रवेश हो जाएगी, धन वर्षा होने लगेगी, लक्ष्मी जी आप पर बहुत ज्यादा हो जाएंगी। यह तेज पत्ता को आपके पर्स में और अपने लॉकर में, यानी अपना जो तिजोरी होती है उसके अंदर जरूर रखना चाहिए। अब तीसरा उपाय है दोस्तों, जैसे आप क्या करें कि आपके घर में जैसे वास्तु दोष हो गया है, या किसी ने काला जादू करवा रखा है, आप काला जादू यदि करवा देते हैं
तो उसे व्यक्ति की, उसे इंसान की उन्नति रुक जाती है अचानक से, या फिर उसको कोई बीमारी हो जाती है। अब रिपोर्ट में डॉक्टर चेकअप कराते हैं तो कुछ नहीं निकलता है, परंतु बीमार होती है। इसके अलावा वह अपना कोई कार्य नहीं कर पाता, उसका दिमाग फिसलने लगता, आपका दिमाग चलने लगता है, या फिर वह बीमार हो जाता है काले जादू की वजह से, या फिर कोई वास्तु दोष आपके घर में है तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है ना। राहु केतुआ आप पर भारी हो जाते हैं। तो दोस्तों क्या करना, आपको रात को सोते समय इन सब की समस्याओं के निजात पाने के लिए आपको क्या करना, रात को सोने से पहले आप तेज पत्ते के साथ आपको कपूर जरूर जलाना है। जैसा आप सोने जा रहे रात को, तो उससे पहले को क्या करना है, तेज पट्टा लेने एक प्लेट में और कपूर के साथ इस तेज पत्ते को जलाएं, और काला जादू जिसने करवा रखा होगा वह काला जादू की तुरंत असर से खत्म हो जाएगा। यह रात को सोने से पहले आपको करना है और अपने रूम में चलना है। जहां भी आपको लगता है कि नकारात्मकता है तो वहां भी आपको जला लेना है। अब चौथा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, तेज पत्ता जो होता है, हमारी बात को भगवान जी तक पहुंचना है, माता लक्ष्मी तक पहुंचा होता है, यानी आपकी जो भी मनोकामना होगी वह आपके ब्रह्मांड में चली जाएगी। तेज पत्ते का ऐसा होता है, जो भी अपने तेज पत्ते पर लिख दिया वह आपको ब्रह्मांड में, तो आप यदि इसको ब्रह्मांड में पहुंचा देंगे तो आपके कार्य जरूर हो जाएंगे। जो भी आपकी मनोकामना होगी वह आप उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आप कॉपी पेन लेकर के बैठ भी सकते हैं। तो आपको क्या करना है, तेज पत्ता लेना है जो कि बिल्कुल सबूत होगा, थोड़ा बड़ा तेज पत्ता आप इसमें लें और लें उसको। उसके बाद आप इस पर जो भी लिखेंगे वह ब्रह्मांड में चला जाएगा। कोई भी चीज आपको जो चाहिए वह आप तेज पत्ते पर लिखेंगे। कोई भी चीज आप जैसे आपको चाहिए, पैसा तो आप इस पर लिख दीजिए, पैसा मुझे पैसा चाहिए ऐसा लिख दीजिए। यदि आपको जो भी मन में सोचना है उसके बाद आपको मन में सोचना है और आपके पास ऐसा सोचना है। इसको लिखने के बाद क्या आपके पास हर तरफ से पैसा आ रहा है, आपके पास 4 तरफ से पैसा आ रहा है कि लिखा कि यह मनोकामना आपकी क्या है, कि मुझे पैसा चाहिए या नहीं। आपने लिखा, मानी मानी आपने लिखा या पैसा चाहिए लिखा, और उसके बाद आपको अपने मन में सोच रहा है कि मेरे पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है, चारों तरफ से मेरे पैसे आने के रास्ते खुल गए हैं, धन की बारिश हो रही है। ऐसा आपको 5 मिनट तक सोचना है। और यह आपकी वाइब्रेशंस जो होगी वह बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्रेशंस आनी चाहिए। आपको बिल्कुल लगाकर कैश सोचा कि आपके पास चारों तरफ से जनवरी हो रही है, दिन की बारिश हो रही है, और आप इस तेज पत्ते को जला दें और आप इसे कृषि कटोरी है किसी उसमें जलाएं, प्लेट में जलाएं, ताकि इसकी जो रात है वह आप घर की छत पर जाएं। और घर की छत पर जाकर कैसे उड़ाते हैं, आपके मन में सोच रहा है जैसे जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, तो आप इसमें लिख दीजिए नौकरी, अब नौकरी चाहिए ऐसी लिख दीजिए। और आप मन में सोचिए कि आपकी बहुत बड़ी जॉब लग गई, आप बहुत ज्यादा करोड़पति हो गए, बहुत सारा पैसा आपको सैलरी आ रही है, और कुछ सैलरी से आप ऐश कर रहे हैं और आपको मजा आ रहा है। ऐसी विश जो भी आप मन में सोचेंगे, जो भी आपकी मनोकामना जो बात मन में सोचेंगे, वह आपकी तेज पेट में चली जाएगी। और तेज पेट में जो आप लिखेंगे वह उसमें, अब जब आप उसको जला देंगे कपूर के साथ हो जलने पर, उसकी जो रात है जब आप उसको उड़ाएंगे ब्रह्मांड में, तो वह राख और ब्रह्मांड में उसी के आपको आपके ब्रह्मांड में चली जाएगी। और ब्रह्मांड की गई भी वाइब्रेशन जो होती है वह आपको दोबारा आपको वह चीज देती है जो आप चाहते हैं। यानी कि जो आपकी मनोकामना होती है उसको भगवान जी जरूर पूरी करते हैं। तो यह वाइब्रेशन जो होती है वह ब्रह्मांड में चली जाती है, और ब्रह्मांड में जाने के बाद वापस से रिवर्स आती है, और वह आपको 100% ये चीज देते हैं जैसा आपने सोचा कि मन में कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या फिर आप मन में सोचेंगे जब चाहिए और लिख दीजिए उसमें। ठीक है, यदि आप लिख देते हैं कि मेरी लाइफ से स्ट्रेस निकल जाए, तो आप उसमें लिख दो स्ट्रेस तनाव, मुझे तनाव नहीं चाहिए ऐसे लिख दीजिए। या फिर लिख दीजिए तनाव और उसके मन में सोचे कि आपको कुछ भी तनाव नहीं है। 5 मिनट सोचिए और फिर सोचिए कि आपका स्ट्रेस खत्म हो रहा है, धीरे धीरे आपका तनाव खत्म हो रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छी वाइब्रेशंस आपके जीवन में आ रही है।
तेज पत्ते से बहुत अच्छा आपको लग रहा है और यह उपाय करें साहब, आपका जो मन है एकदम शांत हो गया है, स्ट्रेस फ्री हो गया और आप हर कोई कार्य कर सकते हैं, हर कुछ कर सकते हैं। यह मनोकामना सोचिए और लिख दीजिए। तनाव तनाव नहीं चाहिए, ऐसे लिख दीजिए और फिर उसको भी कपूर के साथ आप चला दीजिए। तेज पत्ते को चलाने के बाद उसकी जो रात है ऊपर जाकर के ब्रह्मांड आप छत पर उड़ा दीजिए। दोस्तों, ऐसा करने से क्या होता है, जो तेज पत्ता जो होता है उसे तेज पत्ते की यह खासियत होती है कि यह जो अपने मन की बात है वह ब्रह्मांड तक पहुंच जाता है। इसकी जो सुगंध होती है वह इसी सुगंध होती है जो कि आपका ब्रह्मांड, आपको ब्रह्मांड तक पहुंचना है। इसकी सुगंध ज्योति ब्रह्मांड तक पहुंचा देता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जीवन में जो भी परेशानी आ रही थी या जो भी आपकी मनोकामना थी वह जरूर पूर्ण होगी, क्योंकि वह ब्रह्मांड में चली गई और ब्रह्मांड में जो भी मनोकामना चली जाती है तो वह पुनः उसकी ईश्वर है। हमारे जो ईश्वर है, जो भी आपकी इष्ट देव है, उनका भी आप नाम ले सकते हैं, उनका भी आप ध्यान कर सकते हैं। इनको सोते समय जैसे कि आप सोच रहे हैं कि मुझे पैसा चाहिए, तो आप माता लक्ष्मी का भी नाम ले सकते हैं, माता लक्ष्मी का भी ध्यान कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि माता लक्ष्मी भी आपका कृपा बरसाएंगे, वह भी आपकी सुनेंगे। तो ऐसा करने से तथा लक्ष्मी जी को सुनना है, माता लक्ष्मी जी को बोलना है, अपनी परेशानी बतानी है और तेज पत्ते को जला देना है। तो दोस्तों, ऐसा करने से आपकी जीवन में जो भी परेशानी है वह सब खत्म हो जाएगी। तो यह तेज पत्ते का बहुत ही अचूक उपाय था। भक्तों, सुबह का समय हमारे लिए बेहद खास होता है। अगर हम इस समय कुछ सही आदतें अपनाएं तो हमारी जिंदगी में समृद्धि और खुशहाली आ सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सुबह उठते ही कौन सी छोटी सी आदतें आपके घर में धन और सुख शांति ला सकती है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि किन गलतियों से बचना चाहिए जो परिवार में समस्याएं और संकट ला सकती हैं। इस जानकारी को पूरी तरह से जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जरूर लिखें। सुबह सुबह उठकर यह एक चीज जरूर खा लें। धर्म ग्रंथों में हमें यह बताया है कि इस एक चीज से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति सुबह खाली पेट इस चीज का सेवन करता है उसके घर में धन और समृद्धि का वास होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा से सभी तरह की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं और उसके घर में समृद्धि आ जाती है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि कई लोग अपने घर में पैसों की तंगी और दरिद्रता के बारे में शिकायत करते हैं। यह समस्या केवल बढ़ती है, बल्कि व्यक्ति को समझ में भी नहीं आता कि इसका असली कारण क्या है। असल में हमारे द्वारा की गई कुछ छोटी छोटी गलतियां ही हमारे जीवन में रुकावट का कारण बन जाती हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसे कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिन्हें हमारे बुजुर्ग हमें सिखाते थे, परंतु आजकल लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। जब धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ने लगती हैं तो लोग इसके कारण को ढूंढने की करते हैं। दोस्तों, सुबह उठते ही कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें अगर आप करते हैं तो वे आपके घर में दरिद्रता और मुश्किलों को बढ़ावा देते हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि सुबह उठते ही किन चीजों से बचना चाहिए और कौन सी चीज खानी चाहिए ताकि धन से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सके। परंतु इससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्त करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। दोस्तों, सुबह उठते ही दर्पण में अपना चेहरा देखना एक बड़ी गलती हो सकती है। धर्मशास्त्रों में यह कहा गया है कि सुबह के समय आईने में अपना चेहरा देखने से दरिद्रता, दुर्भाग्य और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यह आदत आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, जिससे सुख, शांति, समृद्धि पर असर पड़ता है। इसीलिए सुबह उठने के तुरंत बाद आईना ना देखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नंबर 2, सुबह उठने के बाद भोजन का सेवन। आजकल के समय में लोग सुबह उठते ही चाय नाश्ता कर लेते हैं या भोजन का सेवन करने लगते हैं। अगर आप भी यही गलती कर रहे हैं तो ध्यान दें। शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए, बिना दांत साफ किए और सूर्य देव को जल चढ़ाए बिना भोजन करना वर्जित समझा गया है। सूर्य देव से ही हमें अन्न की हासिल होती है, इसलिए उन्हें धन्यवाद दिए। बिना भोजन करना अनुचित है। जिन लोगों को सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है उन्हें यह आदत छोड़ देनी चाहिए। यदि चाय पीना बहुत जरूरी हो
तो कम से कम दांत सा करके या कुल्ला करके ही पिए। नंबर 3, अपने भाग्य को कोसना। सुबह उठते ही अपने भाग्य को कोसना या किस्मत की शिकायत करना बहुत अशुभ समझा जाता है। सुबह के समय आपके मुख से ईश्वर का नाम निकलना चाहिए। अगर आप नकारात्मक बातें करते हैं तो यह आपके जीवन में कई समस्याएं ला सकता है। सुबह उठकर ईश्वर का ध्यान करें ताकि आपका पूरा दिन शुभ और फलदायी हो। नंबर 4, गंगा जल का महत्व। गंगा जल को हमारे शास्त्रों में बहुत पवित्र समझा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा वह नदी है जिसमें देवी देवताओं ने स्नान किया है। इसीलिए गंगा जल को कभी अशुद्ध नहीं समझा जाता। रात को सोने से पहले तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लें और इसे अपने सिरहाने रखें। सुबह इस जल पाने बिस्तर पर छिड़क और फिर पी लें। भगवान कृष्णा ने कहा है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से ऐसा करता उसे युगों तक लाभ हासिल होता है। ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी जी की कृपा से रंग से राजा बन सकता है। मान्यता है कि यदि मृत्यु के समय सुबह उठकर यह काम जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से नकारात्मकता और दरिद्रता समाप्त हो जाए तो सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान के दर्शन करें। मैं अपना चेहरा ना देखकर ठाकुर जी या हनुमान जी की तस्वीर के दर्शन करें। अपने कमरे की दीवार पर उनकी सुंदर तस्वीर लगाएं। सुबह उनका दर्शन करने से आपके जीवन में उन्नति और शांति आएगी। सुबह उठते ही धरती को स्पर्श करें और धरती मां का आशीर्वाद लें। उनसे क्षमा मांगकर उनके ऊपर पैर रखें। यह करने से आपके भाग्य में आई दुविधाएं दूर होने लगती हैं। शौच और स्नान के पश्चात अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। यदि घर में बड़े नहीं हैं तो उनकी तस्वीर को नमस्कार जरूर करें। अब जानते हैं कि सुबह के समय कौन सी चीजें भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को जरूर खानी चाहिए। नंबर 1, जब आप सुबह घर से बाहर निकले तो 2-4 दाने चावल जरूर साथ रखें। इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा हासिल होती है। नंबर 2, जब आप सुबह काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकले तो भगवान के गले में चढ़ाई गई फूलों की माला या चरणों में चढ़ाए गए फूल में से एक पत्ता लेकर आशीर्वाद समझकर खा लें। यह आपको ईश्वर कृपा प्रदान करता है जिससे आपके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। नंबर 3, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी अच्छे कार्य के लिए बाहर जाने से पहले मीठा जरूर खाएं। सुबह के समय मीठा खाना सर्वोत्तम समझा गया है। इससे जीवन में शुभता और सफलता हासिल होती है और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नंबर 4, भगवान श्री कृष्णा जी के अनुसार माथे पर चंदन का तिलक लगाना विजय हासिल करने का संकेत है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सुबह माथे पर तिलक लगाकर बाहर निकलता है उस पर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है। तिलक लगाने से मनुष्य अकाल मृत्यु से बचा रहता है और नकारात्मक शक्तियां उस पर असर नहीं डाल पाती। नंबर 5, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जो लोग नियमित रूप से सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं उन्हें घर परिवार और समाज में मान सम्मान हासिल होता है। यह उपाय न केवल लंबी उम्र दान करता है बल्कि त्वचा की चमक और स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। नंबर 6, हर सुबह घर से निकलने से पहले थोड़े से दही और शक्कर का सेवन करना शुभ समझा जाता है। इससे कार्यों में सफलता मिलती है और नकारात्मकता दूर होती है। नंबर 7, स्नान और अन्य नित्य कार्यों के बाद तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है और जहां तुलसी की सेवा की जाती है वहां देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। तुलसी की छोटी सी सेवा भी आपके जीवन में सकारात्मकता और खुशियां उला है तथा जो लोग तुलसी के पौधे की सेवा करते हैं उन्हें सुख और समृद्धि की हासिल होती है। दोस्तों, हर रोज घर के मंदिर में पूजा जरूर करनी चाहिए। दीपक और अगरबत्ती जलाने से वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। वास्तु के अनुसार घर में हर रोज दीपक जलाने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं। इसके साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सुबह के समय घर का वातावरण शांत रहना। कुछ घरों में सुबह उठते ही क्लेश, कटु वचन या अपशब्दों का वातावरण बन जाता है। यह चाहे पति पत्नी के बीच हो, माता और बच्चों के बीच हो या किसी अन्य सदस्य के साथ। जिस घर में सुबह उठते ही अशांति होती है वहां से मां लक्ष्मी तुरंत चली जाती है। इसलिए सुबह उठने के बाद एक दूसरे से मीठे वचनों में बात करनी चाहिए।
शांत और सुखद वातावरण वाले घरों में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। ज्योतिष शास्त्र सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए। मान्यता है कि हथेलियों में देवी लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और अपना आशीर्वाद बनाए रखती है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर गौ माता की पूजा और सेवा करना अत्यंत लाभकारी होता है। उन्हें रोटी खिलाने से देवी लक्ष्मी और अन्य देवी देवता प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गौ माता की करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा हासिल होती है। सवेरे उठने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल जरूर चढ़ाएं। जिन घरों में यह नियम का पालन किया जाता है वहां दरिद्रता कोसों दूर रहती है। यदि आप बच्चों के हाथ से सूर्यदेव को जल चढ़वाते हैं तो इससे उनके व्यक्तित्व और बुद्धि का विकास होता है। तो दोस्तों, यह वे महत्वपूर्ण काम है जिन्हें सुबह के समय आपको जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही मैंने आपको बताया सुबह के समय कौन सी चीजें खानी चाहिए ताकि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। यदि आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें